वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बेटी। जी अंकल जी, मैं सियालकोट से बात कर रही हूँ। मेरे दो मसले हैं। जी बेटा। एक मेरी आंटी का मसला है और दूसरी मेरी सिस्टर का है। फरमाइए। अंकल जी, बात यह है कि मेरी आंटी का मसला था, वो आपने हमें बताया था कि उनको रसोली का प्रॉब्लम है। अच्छा। तो वो उनका इशू सॉल्व हो गया है। अच्छा। तो आप काइंड हमें ना उनके लिए कोई वजीफा बता दें। उनकी औलाद नहीं है, 10 साल हो गए माशाल्लाह ताल्लुक की शादी को। आंटी का नाम क्या है? आसमा इजाज। और इजाज उनके शौहर हैं? जी जी। उन्हें कहिए कि वो फौरी तौर पे IVF की तरफ जाएं। ओके। ठीक है, फौरी तौर पे IVF की तरफ जाएं और आयत करीमा पढ़ें। ओके। दूसरी बात, और दूसरा मसला ये है कि अंकल जी, मेरी सिस्टर है, वो उसकी शादी का यानी कि हम लोग रिश्ता देख रहे हैं, हम लोग पिक्चर भेजते हैं, रिश्ते वाली को दी हुई है। एक रिश्ता हमें आया भी हुआ था, हमने वो यानी कि वो हमारे घर आए, हमने हमारी बहन को देखा, वो बात भी पक्की हो गई। फिर उनके घर जाके कोई मसला हो गया, उनकी वजह से उन्होंने वो रिश्ता, हमने कहा नहीं चलो ठीक है। आप बहन का नाम क्या है? उसका नाम मुबीन हादम है। मुबीन की शादी हो जाएगी, थोड़ी सी दिक्कत होगी लेकिन शादी हो जाएगी इंशाल्लाह। मुबीन से कहो कि वो या रहमान या रहीम या करीम और या वली या वाली, ये दो चीज़ें पढ़े। एक रवायत जो है वो हज़रत अबू हुरैरा से है, दूसरी वाली पहली रवायत या रहमान या रहीम या करीम ये अम्मा आयशा से है। ये दोनों तस्बीहात पढ़े, अल्लाह ताला आसानी कर देगा, हो जाएगा। हेलो अंकल जी, एक बात ये है ना कि वो थोड़ी सी प्राइवेसी में आपसे बात करना चाहती हूँ, तो हम लोग ऑनलाइन ये बात शो नहीं कर सकते। बेटा मजबूरी है ना, इस वक्त ऑनलाइन ही है, हम क्या कर सकते हैं। फिक्र ना करो, अगर कोई शादी की जगह है जहाँ वो करना चाहती है तो उसका नाम बता दो। नहीं वो बात नहीं है। हाँ, असल में ना मेरे बाबा की ना हाइट छोटी है। तो हो, शादियों का इन चीज़ों से ताल्लुक नहीं होता, अल्लाह ने मुकद्दर लिखा होता है बेटा। नो वरी, ये नहीं इशू, कोई भी छोड़ दो, अल्लाह आसानी करेगा। इशू क्रिएट करते हैं ना। कोई बात नहीं बेटा, जिसके दिल में इशू है वो नहीं करेगा, जिसके दिल में नहीं इशू होगा वो कर लेगा। फैसले तो अल्लाह के हैं जी, अल्लाह ने मुकद्दर लिखा होता है, इन चीज़ों को अपना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते। और ये जो आपने आंटी वाली बात बताई है ना, वो IVF अफोर्ड नहीं कर सकते अंकल जी। बेटा इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, तुम मुझे बताओ। ओके, मैं कुछ कर नहीं सकता इसमें। जी अस्सलाम वालेकुम उज़मा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं उज़मा इकबाल बात कर रही हूँ। जी जी। मुझे अपने बेटे हसन इकबाल के लिए पूछना है कि वो उसने मैट्रिक किया हुआ और अब वो 26 ईयर का है, 26 साल का है। अच्छा। पहले 4-5 साल उसने लगाया FA में, FSC नहीं हुई, अब उस A लेवल की तरफ आ गया। तो बच्चा जो है ना ओवर कॉन्फिडेंस में कहूँगी कि ना उसके पास इल्म है ना कोई शौर, अभी तक ये नहीं पता कि मैंने जिंदगी में क्या करना है। और ये जो चीजें हैं ना मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपने बेटे के साथ करूँ, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस भी मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि उनके वालिद साहब भी ऐसे ही हैं कि उन्होंने भी अपनी जिंदगी में क्या जिम्मेदारी है वो तो नहीं निभाई, लेकिन उन्हें ये पता है कि मैंने बच्चे अगर नंबर नहीं लाया तो मैंने उसकी पिटाई करनी है। लेकिन अगर बच्चे की स्कूल, आपका नाम क्या है? उज़मा इकबाल। उज़मा देखो, मियाँ बीवी की ज़िंदगी जैसी भी हो ना जी, उसका असर और तासुर बच्चों पे नहीं होना चाहिए। जी, ये किसी को कहना तू तो गया ही अपने पे होते हैं, ये बुनियादी तौर पे बड़ी नेगेटिव बात होती है। हालांकि गया तो वो बाप पे ही होता है, लेकिन बड़ी नेगेटिव बात होती है। जी। अब इन प्रेशर्स के साथ जब बच्चा मैट्रिक कर गया, मैट्रिक में कितने नंबर थे उसके? 10 पासिंग नंबर थे। इसका मतलब कि वो चाइल्डहुड में ट्रॉमे से है, वो चाइल्डहुड से उसकी दिलचस्पी नहीं है। तो ओवर कॉन्फिडेंस कैसी है वो इसलिए कि उसे कोई भी समझाने की बात करे ना, ये उसे कुछ भी कहा जाए तो वो कहता नहीं मेरी सुनो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब गलत हो। ये इख्तलाफ उसने अपने माँ बाप के झगड़ों से उठाया? जी बिल्कुल। तो माँ बाप को शर्म करनी चाहिए थोड़ी सी। अब माँ बाप को शर्म ऐसे करनी चाहिए ना, अब एक बाप है वो माँ को भी इज्जत नहीं दे रहा, वो अपनी जिम्मेदारी भी नहीं निभा रहा। अच्छा, मैं तुम्हारी वजह से ना उसमें बाकी सब बेटियों को भी ये कहूँ, इज्जत ऐसी चीज है जो कि किसी से आप मांग के ले नहीं सकते। ये अपने कॉन्डक्ट से मिलती है, डिमांड पे नहीं मिल सकती। ये समझ में आती बात? ये जो हमारी ख़वातीन अपना हक समझती है ना इज्जत लेना, हमें इज्जत दी जाए ना, इज्जत क्यों कोई देगा? अपने अमाल का नतीजा होता है। मोहब्बत अमाल का, मोहब्बत डंडे पे मांगी जा सकती है।
नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इज्जत भी डंडे पे नहीं मांगी जा सकती। जी जी। बेटा माँ की इज्जत करेगा माँ का किरदार देख के। आपको नहीं पता कितने बुरे बुरे बेटे और कितनी बुरी बुरी माएँ इस माशरे में मौजूद हैं जी। इसलिए ये जो अपने फेलियर ऑफ रिलेशनशिप्स होते हैं ना, इनको जब बच्चों पे मुंतकिल कर देना तो फिर ये सिनेरियोज हैं, ये बड़े टिपिकल सिनेरियोज हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है मैं बहुत धीमे और सुलझे हुए लहजे में आपको बात कह रहा हूँ। इन चीज़ों को नहीं पहुँचाते। बच्चे को ओ लेवल की तरफ डाल दो, बच्चे पे प्रेशर मत डालो, जितने सब्जेक्ट्स करेगा एक एक दो दो करके उसको करने दो और उसके बाद उसको किसी बिजनेस में डालना है। वो यही तो बात है ना। वो मैं बड़ी दफा प्यार से भी पूछा, मैं कहा बेटा आपने अभी तक फिर मैं तुम्हें कह रहा हूँ प्यार वो उसका मानेगा जिसने जिसका प्यार देखा होगा। बच्चे बड़े, ये मैं लफ्ज़ जो है ना ये एकेडमिकली इस्तेमाल कर रहा हूँ, बच्चे ब्लैकमेलर होते हैं। वो पैदा ही होते हैं, उनको पता होता है रोएंगे तो दूध मिलेगा जी। सो बच्चों को अंडर एस्टिमेट नहीं करते, वो उसकी सुनेंगे जिस पे इत्मीनाद होगा। तुम प्यार से समझाओगे। जॉब शुरू की है उसने, वो खुद से पढ़ने लगा है कि मैं ए लेवल करना चाहता हूँ, तो अब वो बिल्कुल वो कहते हैं ना माँ को सलाम भी करना, वो कहता नहीं जी अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं है आप लोगों से, छोड़ दो, आप चीजों पे ना जाओ। देखो बच्चे आपने अपनी कोख से पैदा किए हैं ना जी। जो तरबियत जब आती है बात तो फिर उसके ऊपर डंडा फिर दोबारा नहीं चलाते। ये सारी दुनिया 8 मार्च की खवातीन की जहनियत के साथ कैसे चल सकती है? डिमांड कैसे हो सकती है? ये आपकी कोख का बच्चा है, माँ से मोहब्बत आपका काम था, माँ की इज्जत आपका काम था, आपने अपनी ज़िंदगी गुजार दी इख्तलाफात के अंदर। अब अगला क्या हिस्सा है? जितना है बस उतना ठीक है। वो करेगा जॉब, सलाम करे ना करे आप ज़रूर कीजिए, आपको तो किसी ने नहीं रोका ना। आप जाके सलाम कीजिए, आप जाके दुआ दीजिए, आप जाके सर पे हाथ रखिए। थिंग्स विल चेंज, इट विल टेक टाइम बट देन थिंग्स विल चेंज। ये पेरेंटिंग बड़े अजाब का ही काम होता है, ये कोई आसान काम थोड़ी होता है जी। सो इस पे हौसले के साथ चलो और अगर मुमकिन हो तो सूरह रहमान लगाकर घर में एक दफ़ा कम अज़ कम ज़रूर, वैसे तो 2-3 दफ़ा लगाया करो लेकिन एक दफ़ा ज़रूर लगाया करो और सबको सुनाया करो। हल्की से लगा दिया करो ताकि कोई एतराज़ भी ना करे लेकिन उसकी आवाज़ भी जाए। ठीक हो गया। और दूसरा मसला है, मुझे अपनी बेटी का पता करना था। मेरी बेटी, उसके लिए एक प्रपोजल है। नाम बेटी का? बेटी का नाम है जैनब। प्रपोजल क्या है? वो लड़के का नाम है मोहित। देखो ये फैसला जैनब को करने दो। मुहिब नाम बताया? मोहित जी। ये बच्चा बड़ा सॉफ्ट है, बड़ा नरम है। जी जी। जैनब बड़ी डोमिनेटिंग है जी। अब अगर तो उसको एक फॉलो करने वाला हस्बैंड चाहिए जैनब को, फिर तो ठीक है चलेगा, लेकिन अगर उसको चाहिए लीड करने वाला हस्बैंड तो वह ऐसा नहीं है। सो इससे इस शरई तौर पे मिलने की इजाज़त है, जज करने की इजाज़त है।